हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं लेसन्स को। और आज भी मैं आप लोगों को ग्रामर के साथ कंटिन्यू करूंगी। पहले मैं आपको टेंसेस पढ़ा चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। और आज का हमारा टॉपिक है स्पीच या नरेशन। अब ये स्पीच या नरेशन, सबसे पहली चीज़ की होता क्या है। नरेशन माने होता है टू कन्वे, कोई भी चीज़ पहले जो हो चुकी है, पहले किसी ने कोई बात कही, कुछ हुआ, उस पूरी बात को हम दोबारा से बताएं। तो उसको बताने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट कर दें, जैसा उसने कहा बिल्कुल वैसा का वैसा ही बता दें। दूसरा ये है कि हम उसी बात को अपने शब्दों में परिवर्तित करके कह रहे हैं। अगर डायरेक्टली हम उसी बात को उठा के वैसा का वैसा ही कह दे रहे हैं, जैसे कि उसने कहा कि वो तो कल घर जाएगा, तो ये तो हो गया हमारे शब्दों में, वो घर जाएगा। उसने अपने आप को वो नहीं कहा होगा, उसने कहा होगा कि उसने, हम उसको बताएंगे उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं अपने को वो मैं बोल रहे हैं, लेकिन जब हम उसकी बात को बता रहे हैं तो हमने उसको बदल के अपने शब्दों में अगर किया तो वो इनडायरेक्ट हो गया। अगर हम उसी के शब्दों को बता रहे हैं तो वो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के नरेशंस होते हैं या स्पीच होती हैं। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो हम अभी आपको सबसे पहली चीज दो एग्जांपल्स देंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। दो एग्जांपल्स देंगे, मतलब कि एक डायरेक्ट का और एक इनडायरेक्ट का, एक ही बात को दो तरह से कह के। फिर हम देखेंगे कि हमने उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। He said to me, ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हम यूज करते हैं जब ये डायरेक्ट नरेशन होता है, हम उसी के वर्ड्स को कोट कर रहे हैं। He said to me, I am very glad to be here today. इसी बात को, ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। इसको हम अगर इनडायरेक्ट नरेशन में बोलेंगे, ही सेड टू की जगह हो जाएगा यहाँ पे टोल्ड। अगर ये खाली सेड होता तो सेड ही रहता। ही टोल्ड, और टोल्ड के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, किससे कहा, अगर ये आ रहा है तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड मी, लेकिन ये जो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ये जो जिस क्रिया की सहायता से हम बात को कह रहे हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस के साथ अलग अलग हो जाता है। ये हम बाद में डिटेल में हर टाइप के सेंटेंस को डील करेंगे तो बताते जाएंगे आपको। बस यहाँ जानने की बात क्या है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जिस क्रिया की सहायता से हमने बात कही, उस क्रिया को, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है ये वाली क्रिया, कहा, पूछा, बताया, सलाह दी, ये रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं। इस रिपोर्टिंग वर्ब को हमने टोल्ड कर दिया, ही टोल्ड मी। अब ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जहां पर है, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट स्पीच के लिए आता है। इनडायरेक्ट के लिए यहाँ पे आ जाएगा दैट। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, दैट हर टाइप के सेंटेंस में, जो ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, यहाँ पे दैट आएगा कि नहीं आएगा। हमने ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया, सेड टू को चेंज किया, आई एम की जगह, अब उसने बोला ही ने, उसने अपने आप को आई बोला, लेकिन हम उसको ही उसको आई नहीं बोलेंगे, हम तो उसको ही बोलेंगे ना, ही। अब जब उसने बोला तब प्रेजेंट टेंस था, आई को हमने ही कर दिया, तो उसने एम बोला था, लेकिन ही के साथ पहली चीज तो एम नहीं आ सकता। दूसरी चीज, उसने पहले बोला था, ये एम प्रेजेंट टेंस है, तो हम ही के साथ इज नहीं लगा सकते, वो पास्ट टेंस में कभी पहले बोला हुआ है। तो ही वॉज वेरी ग्लैड टू बी देयर, हेयर की जगह देयर, हेयर की जगह देयर, और टुडे की जगह दैट डे। उसने मुझसे कहा कि आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर टुडे, कि मैं आज यहाँ पर बहुत खुश हूँ, यहाँ होकर बहुत खुश हूँ। अब इसी बात को, ये उसके शब्द थे कि मैं यहाँ आज बहुत खुश हूँ, लेकिन जब हम अपने शब्दों में उसको आज बता रहे हैं तो ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। अब ये जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमने इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड कर दिया, सेड टू की जगह मी, दैट कि, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थे, उनकी जगह हमने दैट लगाया कि ही वॉज वेरी ग्लैड टू बी देयर दैट डे, कि वो उस दिन, दैट डे का मतलब उस दिन,
वो उस दिन वहां बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि कभी पहले कही उसने ये बात, कल कही, परसों कही, अभी नहीं कही, इसलिए ये सारा चेंज हो गया। अब हमने देखिए चेंजेस क्या क्या किए। पहला चेंज हमने किया यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा चेंज किया हमने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, कॉमा और जो इन्वर्टेड कॉमास थे ये रिमूव कर दिए। तीसरा हमने चेंज किया है ये प्रोनाउन में। चौथा चेंज हमने किया है ये एम यहां पर क्रिया है, वर्ब में चेंज हुआ। पांचवा चेंज और छठा चेंज ये हम एक साथ ले लेते हैं। 5 और 6 जो है ये है वर्ड्स शोइंग नियरनेस इन टाइम एंड डिस्टेंस। समय और स्थान में जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं, जैसे हम यहां कहेंगे तो स्थान की निकटता हुई यहां, लेकिन दूरी के लिए हम वहां कहेंगे, अब, तब। तो उसी तरह से जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं वो चेंज होकर के दूरी प्रकट करने वाले शब्द हो जाते हैं। लेकिन ये चेंज हमेशा नहीं होता, ये चेंज हमेशा नहीं होता। इस चेंज के भी प्रकार हैं, ये हमेशा होगा। प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ दशाएं ऐसी हैं जिनमें प्रोनाउन का परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि थर्ड पर्सन अगर है प्रोनाउन तो चेंज नहीं होगा। तो ये हम डिटेल में इसको देखते हैं, एक एक करके हम डील करेंगे कि कहाँ पर क्या चेंज होता है और कहाँ पर क्या नहीं होता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे भी जाएंगे कि हर टाइप ऑफ सेंटेंस में किस किस तरह का चेंज होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं चेंज क्या होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस होते हैं वो टाइप ऑफ सेंटेंस के अनुसार होते हैं। अगर मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज होगा। जो जिस सेंटेंस को, जिस बात को हम कह रहे हैं, अगर वो असर्टिव है सेंटेंस, तो से का से ही रहता है, सेज का सेज ही रहता है। लेकिन अगर से टू समवन, किसी का नाम है, तो उसकी जगह हो जाएगा टेल समवन। टू नहीं आएगा, टेल के साथ टू नहीं आएगा। सेज टू अगर है तो इसका टेल्स समवन। सेड का टोल्ड हो जाएगा और सेड टू का सेड का सेड ही रहेगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। जहां पर ये टू आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन टोल्ड के बाद टू नहीं लगाते और ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्लेस करते हैं जिससे कहा गया। ऐसे किसी भी टेंस में अगर से आ रहा है तो हम उसको वैसा ही रहने देंगे। किसी भी टेंस में अगर से टू आ रहा है, किसी भी टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, अगर उसके साथ टू लगाए तो उसी टेंस में हम टेल का प्रयोग करेंगे। हैज सेड टू हैज टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंसेस में है। लेकिन अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते तो क्या करते? अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या करते? अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मान लीजिए, जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, he said to me, will you come here tomorrow? He asked me if I would go there the next day. तो he asked me हो जाएगा। said to का जगह अगर इंटरोगेटिव है तो वहां पे हम said नहीं कह सकते, उसने मुझसे कहा नहीं है, उसने मुझसे पूछा है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में said का asked हो जाएगा, says का asked हो जाएगा, हैज सेड का हैज आस्क्ड हो जाएगा, आस्किंग का
सॉरी सेइंग का आस्किंग हो जाएगा, SAYING आस्किंग। ठीक है, इसी तरह से किसी भी टेंस में है आप उसको आस्क में चेंज करेंगे या फिर आस्क या इंक्वायर्ड। इसमें आस्क या इंक्वायर्ड यूज करेंगे। अब मान लीजिए अगला टाइप हम लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको बताया कि वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आदेशात्मक वाक्य होते हैं, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इस तरह की चीजें उनमें आती हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट होते हैं। इसमें हम जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे वो होगा ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, कमांड, कमांड्स, अकॉर्डिंग टू द टेंस। जो भी टेंस वो, जिस भी टेंस में हम नरेट कर रहे हैं डायरेक्ट में, उसी टेंस में इनडायरेक्ट में करेंगे। अगर से है तो कमांड्स हो जाएगा, सेज है तो कमांड्स हो जाएगा, से है तो कमांड हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर्स हो जाएगा, अगर सेड है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, कमांडेड हो जाएगा, कमांड, कमांड्स, कमांडेड। पास्ट टेंस में डॉक्टर कुछ कह रहा है तो एडवाइज हो जाएगा, एडवाइज्ड, एडवाइज, एडवाइजेस। किसी भी टेंस में, परफेक्ट में भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, आपको उसी टेंस को यूज करना है यहाँ पर। एडवाइस हो गया, कमांड हो गया, ऑर्डर्स हो गया। और अगर प्लीज से शुरू हो रहा है सेंटेंस या सेंटेंस में बाद में प्लीज आ रहा है या पहले प्लीज आ रहा है तो वो रिक्वेस्ट हो जाएगा। वहां पे प्लीज को आप रिमूव करेंगे और उसकी जगह आप यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्टेड। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप आस्क या टोल्ड भी लगा सकते हो। किसी से किसी काम को करने के लिए कहना, किसी बात के लिए कहना, किसी को आदेश देना। अब अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि ये ऑर्डर है या कमांड है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप वहां पे टेल्स, जैसे माय मदर टेल्स मी टू क्लीन माय रूम, तो आपको नहीं पता, मम्मी आपको ऑर्डर जैसे नहीं बोलती, सीधे सीधे बोल देती है बेटा ये काम कर लो, तो आप कह देंगे टेल्स। माय मदर टेल्स मी, टोल्ड मी, यहाँ पे टेल्स और टोल्ड भी लग सकता है, आस्क भी लग सकता है। आपको अगर आस्क तो अभी आपने इंटरोगेटिव में बताया था, लेकिन आस्क का मतलब किसी काम को करने के लिए कहना भी होता है। माय मदर आस्क मी टू क्लीन द रूम, ये भी चलेगा। ठीक है, ये आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो आप यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब्स। अभी मैं खाली रिपोर्टिंग वर्ब्स बता रही हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैम ने इसमें तो कुछ बताया ही नहीं है, नहीं, अभी हम उस पर जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा वो तो हम बाद में करेंगे। अब अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें कि भाव को, अपने अंदर के भाव को एकदम से कोई व्यक्त कर दे, एक्सक्लेम करे, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इसमें एलास यूज होता है। अगर एलास है, इसको, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगा वो एक्सक्लेम्ड यूज होगा ज्यादातर। ठीक है, एक्सक्लेम्ड, उसके साथ भाव आ जाएगा। एलास आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख के साथ में उसने कहा, दुख व्यक्त किया। हुर्रे आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी के साथ में उसने भाव व्यक्त किया अपना। ब्रावो है
तो हम कहेंगे अपलॉडेड। अपलॉड माने होता है किसी को शाबाशी देना। अपलॉडेड, अपलॉडेड जिसको अपलॉड किया, और फिर आपको ये भी कहना है कि उसने शाबाशी दी और कहा, तो सेइंग दैट, इसके बाद सेइंग दैट यूज होगा। उसके बाद आप बताएंगे ब्रावो, यू हैव डन वेल। अगर खाली ब्रावो बोला है तो अपलॉडेड हिम, अपलॉडेड हर, अपलॉडेड देम, जिनको भी शाबाशी दी गई है उसके लिए जो भी आप ये शब्द इस्तेमाल करना चाहें, नाउन या प्रोनाउन, वो आप यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट का। और फिर अगर उसने ब्रावो के बाद कुछ और कहा है तो सेइंग दैट उसमें ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए कि व्हाट अ लवली फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, अगर इस तरह का एक्सक्लेमेशन आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो यहां हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। आश्चर्य व्यक्त करने के लिए सरप्राइज आ जाएगा। और बाकी हम इसका डिटेल्स जब हम पढ़ाएंगे तब दे देंगे इस तरह के सेंटेंसेस को। अब अगला हमने टाइप जो सेंटेंस आपको पढ़ाया वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें आप अपनी इच्छा, अपनी किसी के प्रति शुभकामना या किसी के प्रति जो बद्दुआ है वो व्यक्त करते हैं। तो यहां आप इसमें उसी के अनुसार विश्ड या कर्स्ड, विश्ड या कर्स्ड, इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। अगर शुभकामना है तो विश्ड, अगर श्राप है तो कर्स्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज हो गया। दूसरा था आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा चेंज करना था, वो तो हर जगह रिमूव हो ही जाएगा, डायरेक्ट में आता है और इनडायरेक्ट में नहीं आता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप रिमूव कर ही देंगे। तीसरा चेंज था हमारा प्रोनाउन में चेंज, हमने आई को ही कर दिया था। चेंज इन प्रोनाउन। अभी हम आपको रूल बताएंगे कि कैसे चेंज होगा, और अगले ही क्षण हम बताएंगे कि कहाँ नहीं होगा, ठीक है। जहां जहां नहीं होता हम वो भी बताएंगे। प्रोनाउन में चेंज आपको बता रहे हैं, प्रोनाउन में चेंज कैसे होता है, और इसका जो मोटा मोटा रूल है क्यों चेंज होता है, उसका कारण ये है कि जो व्यक्ति कह रहा है अब वो बता नहीं रहा है, जब वो बात दोबारा कही जा रही है, उसको नरेट किया जा रहा है, तो वो नरेट करने वाला व्यक्ति हो सकता है वो हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस है वो स्वयं नहीं बता रहा, कोई और बता रहा है। अब उसने जो शब्द इस्तेमाल किए अपने लिए, दूसरों के लिए, हो सकता है वो उसने आपसे बात करते करते आपको यू बोला हो, लेकिन अब आप उस बात को बताएंगे तो आप अपने को यू नहीं बोलेंगे, आप अपने को आई बोलेंगे, मी बोलेंगे, ठीक है। तो ये प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का जिसने की बात उस समय बोली थी, आज उस व्यक्ति का संबंध जो जो प्रोनाउन से था अब वो नहीं लागू होगा। अब जो उस बात को दोबारा में बता रहा है उसके साथ हर प्रोनाउन का जो जो संबंध है वो उसके अनुसार उसको बदल देगा। जैसे I said to you, I do not like you. I said to you, I do not like you. तो इसको चेंज करेंगे I told you, मैंने बताया आपको असर्टिव सेंटेंस से आगे, तो इसमें said to की जगह told कर देना है। I told you that, I do not की जगह क्या हो जाएगा? did not, क्योंकि ये जब मैंने कहा था अभी भी मैं ही बता रहा हूं, तो मैं I said to you और मैंने ही अपने लिए I शब्द इस्तेमाल किया था, आज भी बताने वाला मैं ही हूं, तो मैं I ही रहूंगा। I did not, लेकिन समय परिवर्तन हो चुका है तो did not लगा दिया। like, और मैंने तुमसे ही कहा था उस समय भी you से ही, तो ये you भी उस समय उसके लिए यूज हुआ था, आज भी उसी के लिए यूज हो रहा है, तो हम उसको you ही कहेंगे। लेकिन अगर हम he said to me, I do not like you, अब यहां कहने वाला ही है, उसने अपने आप को I कहा, लेकिन अब तो मैं बता रहा हूं, मी, मैं बता रहा हूं ना ये बात, तो मी मुझसे कहा। अब ही
told me that, अब मैं उसको क्या कहूंगा, उसने तो खुद को आई कहा, लेकिन मेरे लिए तो वो ही है ना, तो मैं उसको आई की जगह क्या बोलूंगा, ही डिड नॉट लाइक। अब देखिए यू उसने किसको कहा था, मी को कहा था ना, मुझको ही कहा था ना, तो यहां यू की जगह मी हो जाएगा। ठीक, इस हिसाब से हमें चेंज करना रहता है। कारण मैंने बता दिया, इसका तरीका जो बताया जाता है, लोग एक टेबल बना के बता देते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि प्रैक्टिस इतनी कीजिए और इतना समझ के कीजिए कि आप इस टेबल से मुक्त हो जाएं, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलेंगे या आप जल्दी जल्दी कुछ लिखेंगे, उस समय ये टेबल बना के देखने की आपको फुर्सत नहीं होगी। SON 1 2 3, आपको याद होगा मैंने आपको पर्सन पढ़ाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन टेंसेस पढ़ाते समय। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात है। फर्स्ट पर्सन जो बात कहता है, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, अवरसेल्व्स, ये जो शब्द हैं फर्स्ट पर्सन के शब्द हैं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब सब्जेक्ट कौन सा, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, यानी कि इसका सब्जेक्ट जो ये बात कहने वाला है, सेट टू के पहले बात का मतलब नहीं है, जो ये बात अब नरेट कर रहा है वो व्यक्ति सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके हिसाब से, वो जिस पर्सन में है उसके हिसाब से हमें इसको चेंज करना होगा फर्स्ट पर्सन को। अब सेकंड पर्सन में होता है जिस व्यक्ति से बात की जा रही है, यानी जो शब्द अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया था, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो हमने फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को चेंज किया फर्स्ट पर्सन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सेट टू का सब्जेक्ट आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन ही रहेगा। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ यू है, हमने यू को यू ही रहने दिया इसीलिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट में यहाँ पर ही आया है तो हम इस आई को ही कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ ही है, तो फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। अब यहाँ यू आया हुआ है, यू सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, ऑब्जेक्ट मतलब जिससे कही जा रही है बात, यहाँ मी से कही जा रही है, तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आए या फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट लेंगे, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसलिए हम इसको मी लगा देंगे यहाँ पे। थर्ड पर्सन जो होता है, ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, किसी समूह के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन मतलब एन मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन के शब्द जैसे हैं वैसे ही रहने दिए जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्ट में है चाहे वो ऑब्जेक्ट में है। इसके और एग्जाम्पल्स अभी हम देखते हैं। I said to him, you do not like her. I said to him, you do not like her. मैं बहुत सिंपल रख रही हूँ, इसमें कुछ और चेंज नहीं कर रही हूँ क्रिया का जो आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो I said to की जगह क्या जाएगा, I told him। अब देखिए ध्यान से, ये कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, इससे बात कही जा रही है। अब इस सेकेंड पर्सन को हम चेंज करते हैं, SON, O के नीचे टू आया था, टू यानी सेकेंड पर्सन, सॉरी सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट है आपका हिम, तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू तो सब्जेक्ट है ना, तो यू का, इसका हिम का सब्जेक्ट हम लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट का शब्द इस्तेमाल करना है। हिम का सब्जेक्ट है ही, ठीक है। हिम को अगर हम सब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहेंगे तो हमें ही लिखना होगा। ही डिड नॉट लाइक। अब ये हर जो है कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन का मतलब
नो चेंज, तो हर हर ही रहेगा। और एग्जाम्पल्स अभी देखते हैं। अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। द टीचर सेड टू अस आई हैव often told you all to do your work yourselves। ये प्लूरल में है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स से कह रही है टीचर, इसलिए योरसेल्व्स लगाएंगे। अब हमें इसको अगर चेंज करना है, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हम सबसे कहा, आई हैव ऑफन टोल्ड यू, मैंने तुम लोगों से कई बार कहा है, यू ऑल, तुम सबसे, टू डू अवर वर्क योर वर्क योरसेल्फ, कि तुम अपना काम खुद करो। इसको चेंज करेंगे इसको, तो द टीचर सेड टू अस की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड अस। told us that, अब टीचर ने अपने लिए आई बोला है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ कहने वाला कौन है, द टीचर। अब टीचर को हम या तो अगर मेल टीचर है तो ही कहेंगे, फीमेल टीचर है तो शी कहेंगे, तो हमने यहाँ पर शी लगाया। फीमेल टीचर ने कहा हमसे शी, हैव की जगह हैड हो जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज होगा। ये हम बाद में टेंस को जिक्र बाद में करेंगे, अभी इस पर ध्यान ज्यादा मत दीजिए। हैड ऑफन टोल्ड मी, यहां पे यू जो है क्या है, सेकेंड पर्सन है, यू ऑल, तुम सब। यहाँ अस आया हुआ है, यू ऑल सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अस, तो यू ऑल की जगह क्या हो जाएगा, अस। अस ऑल नहीं लगाएंगे, यू ऑल प्लूरल बनाने के लिए कह दिया गया है, अस ऑलरेडी प्लूरल है, तो टोल्ड अस। अब इसको अस को अस ही क्यों रहने दिया, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह ये आ रहा है तो हमने अस लिख दिया। शी हैड ऑफन टोल्ड अस टू डू, अब यहाँ पे योर वर्क, ये योर किसके लिए आया, फिर से ये सेकेंड पर्सन का है, अस के हिसाब से ही चेंज होगा। अस तो लेकिन ऑब्जेक्ट है और योर पॉजिटिव है, तो हमें अस का पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो अस का पॉजिटिव होता है अवर, ओ यू आर। वर्क हमारा, हम, हमें, हमारा, हमारा के लिए अवर आ जाएगा, अवर वर्क। योरसेल्फ, योरसेल्फ तुम सब स्वयं करो, तुम स्वयं करो, तुम सब स्वयं करो की जगह हम सब स्वयं आ जाएगा, हम सब स्वयं की जगह क्या आएगा, अवर सेल्व्स। The teacher told us that she had often told us to do our work ourselves, ये बनेगा आपका, ठीक है। ठीक है, हम अब इसको आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बाकी चेंजेस को। और आप लोग इसको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बाकी बच्चों से जो पढ़ना चाहते हैं उनके साथ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।